नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नए साल के पहले दिन लोगों ने मंदिरों और चर्चों में पहुंचकर प्रार्थना की। सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए श्रद्धालु परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने पहुंचे। कई मंदिरों में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां भक्तों ने नए साल की अच्छी शुरुआत के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज नया वर्ष है और 2026 की आज से शुरुआत हो रही है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च आते नज़र आ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्च में मौजूद हैं। यहाँ पर भी लोग जो है भगवान यीशु का जो है प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो नए वर्ष की शुरुआत जो है कहा जाता है कि सबसे पहले ईश्वर से की जाती है। तो ईश्वर का दर्शन करने यहाँ पर तमाम लोग आए। उनसे पूछेंगे कि नया वर्ष किस तरह से वो मना रहे हैं इस बार, किस तरह से मना रहे हैं। नया साल हम लोग सब परिवार के साथ यहाँ चर्च में आए हुए हैं और एक साथ मिलकर हम इस खुशियों को आपस में बांटते हैं और जितने भी लोग आते हैं उन सबको हम नव वर्ष की बधाइयाँ देते हैं। कहीं ना कहीं नए वर्ष के समय जो बोलते हैं कि जो बुराई चीज़ रहती है, कोई भी ऐसी आदत जो छोड़ने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, क्या लगता है आपको इस वर्ष क्या छोड़ेंगे? इस वर्ष बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ना है और वो हम जब हम आते हैं चर्च में तो हम उस चीज़ को ग्रहण करते हैं कि भाई ये बुराइयां हैं जिनको हमको छोड़ना। नए वर्ष में एक नए तरीके से हमको अपने जीवन को आगे ले जाना है। आप क्या करती हैं नए वर्ष में? हम यहाँ पर आए हैं चर्च में प्रेयर करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि साल भर उन्होंने हमें अच्छा रखा, स्वस्थ रखा, हमारे जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होने दी। तो ईश्वर को हम धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये भी दुआ करते हैं कि हमारा अगला साल भी अच्छा बीते और हम सब अपने परिवार के साथ खुशियाँ मना सकें। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि नए वर्ष में क्या खास वो करते हैं। जो युवा वर्ग है उनसे पूछेंगे, आज नया वर्ष है, आप क्या कर रही हैं, आज क्या नया सोच रही हैं? आंसर नहीं पूछ, आप बताइए क्या नया करेंगे इस बार? कुछ नया सोचे तो होंगे। नया जीवन में सब कुछ नया होना चाहिए, है ना। सुधार की आवश्यकता तो है, परंतु सुधरते नहीं है, ये भी सही बात है। नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ सोच के रखते हैं ना कि आज हम ये आने का मतलब यही है कि स्तुति आराधना परमेश्वर की कर सके, है ना। और आपका क्या रहता है रेजोल्यूशन, मतलब बोलते हैं कि कुछ बुराई जो रहे हमारे यहाँ नए साल में हम ये सोच? हाँ, मतलब कोशिश तो रहती है। एक हम मनुष्य हैं और हम सब जानते हैं ये कि मनुष्य होने के नाते इंसान सुधार जरूर करता है, लेकिन सिद्धता मनुष्य में नहीं है। केवल अगर सिद्ध कोई है तो वो है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने एक अद्भुत रीति से इस संसार में आकर मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। उसी को अनुसरण करते हुए हम मसीही लोग यहाँ आते हैं। हम यहाँ चर्च आते हैं, किसी चीज़ का दर्शन करने नहीं आते। हम तो स्वयं अपने अंदर परमेश्वर को लेकर इस स्थान में आते हैं। ये स्थान वो देवी देवाला नहीं है जहाँ हम किसी का दर्शन करें। हमारा परमेश्वर तो हमारे साथ रहता है। यहाँ वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, इस चर्च में कोई मूर्ति नहीं है और हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति में नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत अनोखी बात है कि हम ऐसे अदृश्य परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं, जो अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर। हाँ, महिमा उसके पूरे साल उसने हमारी 365 दिन रक्षा रखवाली किया। उसका धन्यवाद करने के लिए हमें इस भवन में इकट्ठे होना है। हमारा हाँ बिल्कुल, हाँ, परमेश्वर हमारे साथ रहे और आगे जैसे इसने बीते वर्ष में हमारी सहायता और मदद किया, हमें हर एक अच्छी वस्तुओं से, आज जो हम अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, सब उसी की दया से। यही आने वाला समय और आने वाला साल जो हमारे लिए आशीषमय हो, जैसे उसने बीते वर्ष में संभाला, बचाया, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। सेंट पॉल चर्च के बाद हमारी टीम ने रुख किया आकाशवाणी स्थित काली माता मंदिर का। आइए आपको दिखाते हैं वहां का नजारा। नए वर्ष में तमाम जितने भी लोग हैं सब मंदिरों में आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। माता जो काली है उसके दर्शन करें। यहाँ पर सबसे प्राचीन मंदिर है छत्तीसगढ़ का। आप देख सकते हैं भक्त लोगों की लाइन लगी हुई है माता के दर्शन करने के लिए। एक एक कर माता को प्रसाद अर्पित करते नजर आ रहे हैं भक्त लोग। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबी लाइन जो है यहाँ देखने को मिल रही है माता के दर्शन के लिए। और अभी भी लोग खड़े अभी जो है पर्दा लगा हुआ है, थोड़ी देर में माता दर्शन देगी। लेकिन लोगों का जो तांता है मंदिर में वो देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि शाम तक मंदिर ऐसे ही खुले रहेंगे और लोग जो है दर्शन करने आते रहेंगे। आंटी से जानेंगे, आप यहाँ पर कब से आ रही हैं?
5-7 साल से आ रहे हैं। कैसा लगता है? हर नए साल में आती है? हाँ, आते हैं ना। आज क्या दर्शन, क्या मांगने आई माता? क्या मांगने, माता के पास आशीर्वाद ही मिलेगा और क्या मिलेगा, मांगने से ही नहीं मिलता। तुम आशीर्वाद मांगने आए कि अच्छा जाए साल? हाँ। चलिए और लोगों से करेंगे। माता क्या दर्शन करने आए? जी जी, नव वर्ष के उपलक्ष्य में आशीर्वाद लेने आए माता जी का। क्या इस बार क्या छोड़ने का सोचा है या कुछ नया पकड़ने का सोचा है? ज़रूर, जो इंसान के जीवन में जो भी बुराइयां रहती हैं उनको दूर करने के लिए वो नए साल में संकल्प लेता है, तो ऐसा हम भी आगे विचार कर रहे हैं। तो आप नए चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। जी, नई चीज़ों का जो है जीवन में आत्मसात करने के लिए हम प्रयास करेंगे इसके लिए। जी। और भी देखिए यहाँ पे भक्त लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पट भी खुलने वाले हैं, तो उसको लेकर जो है यहाँ पर भक्तों को देखने वाले बच्चे के साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पूछेंगे नए साल में क्या नया करें? कुछ नहीं। तो और भी लोग क्या करेंगे अंकल, नए साल में क्या क्या रहेगा? नए साल में क्या है, नए साल में कुछ नया ही रहेगा। थोड़ा सा माता के मंदिर आके कुछ छोटी छोटी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद मिले। नए साल में कुछ नया ही करना है। 2026 थोड़ा और माता रानी का आशीर्वाद मिले, थोड़ा तरक्की हो जीवन में, बस वही छोटी छोटी मनोकामना है। आज का दिन 1 तारीख है, पहला दिन भक्ति भाव से परिवार वालों के साथ रह के थोड़ा सा माता के दर्शन करके। और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या आप यहाँ पर आई हैं, क्या मांग? मनौती नहीं, बस माता का दर्शन करने आए हैं और बच्चे परिवार सब लोग खुश रहे, यही है इच्छा नए साल में। हाँ, माँ सबको अच्छा रखे, खुश रखे। बस माँ सबको अच्छा रखे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सब 2026 सबके लिए सुखमय अच्छा रहे और माँ सबका अच्छा करे, घर परिवार सब अच्छे से रहे, सबकी अच्छा हो करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी भक्त आए हुए हैं और अपनी मनोकामना माँ काली से मांगते नजर आ रहे हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है, राजधानी रायपुर का आकाशवाणी चौक के पास में स्थित है, तो कहीं ना कहीं लोगों का भीड़ जो है यहाँ हमेशा बनी रहती है। और आज जो है क्योंकि नया वर्ष का पहला दिन है और 2026 का पहला दिन है, तो लोगों का जो भक्त हैं वो भगवान के दर्शन करने मंदिर आ रहे हैं। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकुर, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।